सारा कुछ आ वो ऑलरेडी ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆ ਔਰ ਤੇ ਇਥੋਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕੇ तो ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਨਵੀਂ ਐਸਆਈਟੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਚਾਰ ਸ਼ੀਟ ਫਾਈਲ ਕਰੋ ਇਹ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆ कि जी नवी SIT आ कॉन्स्टिट्यूट करके 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दो देखो ये जो कंवर विजय प्रताप ने कहा सारा कुछ जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन ने भी कहा जेकर कांग्रेस लीडर उदों मैनू क्रिटिसाइज कर लगे सारे ये मंत्री सारे मेरे खिलाफ बोलन लगे ते मैनू अखीर के उत्ते आके ना उदों मीडिया ने मेरी गल सुनी ना सिख बुद्धिजीवियों ने सुनी मैनू अपना अस्तीफा देना पिया कि शायद मेरे अस्तीफे के नाल ही मेरी गल सुनी जाए अज तक के केस विले लगे होने सी मुलजिम जेलों च होने सी केस खत्म होने सी हुण अज भी एक असीं गलती फिर कर रहे हैं हुण जो सुप्रीम कोर्ट जाण दी काहली कर रहे हैं के बड़ा मैं ही नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओ सुप्रीम कोर्ट जाना जरूर जाना पर किस तरीके नाल जाना कहा जा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट लेना ताकि यह ना होवे असीं 6-7 महीने सुप्रीम कोर्ट च गवा दिए जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी का मुद्दा ते जो कोटकपूरा गोलीकांड के मुद्दे ते हुणे जो हाई कोर्ट की जजमेंट आई है ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ ਤੇ ਕਈ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਫੋਨ ਆਏ ਕਿ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਸੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ 28 ਅਗਸਤ 2018 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ भाषण बड़े ਵੱਡੇ ਦਿੱਤੇ पर जिस तरीके मते पास किए उस दिन मैं असैंबली चो बाहर आके उदों ही कहता सी कि ये जो तरीका वरत्या वो लीगली गलत वरत्या तो ये लूप होल ये मुलजिम उठाउणगे बादल के उठाउणगे ये लूप होल छड्डिया जान के छड्डिया कि नलैकी नाल छड्डिया ये नहीं मैनूं पता उस दिन मैं एक गल आके कह दी सी पर जेकर कांग्रेस लीडर उदों मैनू क्रिटिसाइज कर लगे सारे ये मंत्री सारे मेरे खिलाफ बोलन लगे तो मैनू अखीर के उत्ते आके ना उदों मीडिया ने मेरी गल सुनी ना सिख बुद्धिजीवियों ने सुनी मैनू अपना अस्तीफा देना पिया कि शायद मेरे अस्तीफे के नाल ही मेरी गल सुनी जाए उदों जेकर कांग्रेसी लीडर मेरे कोले आके गल सुन लेंदे वो समझ लेंदे अज सानू ये दिन ना देखना पैंदा पर हुण अज चलो हुण आपां पुराणियां गल्लां नहीं कर रहे हुण अज दी गल आ अज हुण की करना चाहिए अज हुण अज दे दिन विच भी असीं जेकर उस तरीके नाल फैसले लाए तो फिर बड़ी मूँह की मार खावांगे देखो उस दिन जो वो टाइम से अगस्त 2018 ये असीं तकरीबन असीं तुसीं ये 2.5 साल गवा लिया अज तक के केस विले लगे होने सी मुलजिम जेलों च होने सी केस खत्म होने सी हुण अज भी एक असीं गलती फिर कर रहे हैं हुण जो सुप्रीम कोर्ट जाण दी काहली कर रहे हैं हुण स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहता सुप्रीम कोर्ट जावांगे जिन्हें भी कही जाती है सुप्रीम कोर्ट जाओ मैनूं एक गल दसो सुप्रीम कोर्ट जाओगे जांदे सार तां तुहानूं रिलीफ नहीं मिल जाना जेकर तुहानूं उहदे च सुप्रीम कोर्ट दे विच भी टाइम लगना रिलीफ मिल जाए जेकर तुहानूं सुप्रीम कोर्ट दे विच ये फैसले के खिलाफ स्टे भी मिल गई तो भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई यह ऑर्डर पास करना कि ये अगे प्रोसीडिंग क्रिमिनल चलन नहीं देनी तो इस करके बड़ा मैं ही नहीं कहता कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जाओ सुप्रीम कोर्ट जाना जरूर जाना पर किस तरीके नाल जाना कहा जा रिलीफ सुप्रीम कोर्ट लेना ताकि ये ना होवे असीं 6-7 महीने सुप्रीम कोर्ट च गवा दिए उदों 2021 का भी एंड आ जाए तो 2022 के इलैक्शन आ जाए मतलब कि यही जी फिर ना हो हुण
इस चीज़ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ बहुत सोच समझ के फैसला ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। सुप्रीम कोर्ट जाना तो है, पर वो एक तो सुप्रीम कोर्ट रश नहीं करना, जल्दबाजी नहीं करनी, दूजा सुप्रीम कोर्ट के रिलीफ किस तरीके का लेना, ये गल बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाली है। अगली गल जी मैं कहा, देखो सरकार की तो जो लीगल टीम आ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ। ਉਹ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਲਾਇਕੀ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਧਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਕੂਨਾ ਛੱਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ SIT ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੁਐਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ और गलत कहा हो। अज तक मैं कहा ऑर्डर नहीं देखिए। ऑर्डर किस अजे वैसे फाइनल ऑर्डर तो नहीं आया, पर जो कहते उन्होंने जज साहब ने प्रनाउंस किया वो तो मीडिया च आ गया ना। ऑर्डर अजे चाहे राइटिंग नहीं आया, पर वो जो मीडिया च आया उतों देख के कह रहे हैं। हुण ये वाला केस होवे चाहे वो सैनी वाला केस होवे, पर ये जो सरकार की लीगल टीम आ जिस तरीके इन्होंने बिहेव किया, जां पूरी नलैकी आ ते जां वो जान के लकूना छड़ के किए गए हैं। इस करके ये तो सरकार की लीगल टीम से तो बिल्कुल इस टाइम डिपेंड नहीं करना चाहिए। मेरा जो सुझाव कि चीफ विजिलेंस कमिश्नर पंजाब दे वो अपॉइंट किए जस्टिस महताब सिंह गिल। पंजाब सरकार नूं इस केस की टोटल सुपरविजन चीफ विजिलेंस कमिश्नर जस्टिस महताब सिंह गिल नूं देनी चाहिए। गिल साहब बहुत समझदार जज ने और वो इस केस को समझणगे ते उन्हां दी सिंसीयरिटी नूं कोई डाउट नहीं कर सकता। उन्हां दी सुपरविजन सरकार बड़े आराम नाल दे सकती है। सरकार नूं उन्हां दी सुपरविजन देनी चाहिए है। मैं उदों 2018 च कहा सी कि जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन की रिपोर्ट आ गई, पर किसी तरीके नाल जस्टिस रणजीत सिंह नूं एज ए कमेटी या एज ए एडवाइजर कंटिन्यू किया जाए तो जस्टिस रणजीत सिंह की सुपरविजन के हेठां ये अगे केस ते या इन्वेस्टिगेशन जाके केस चले। उस टाइम ये नहीं होया, अज सानू ये दिन देखना पै रहा। जेकर वो हो जाता तो अज आ दिन नहीं सी देखना पैना। हुण अज भी नहीं जो अज असी जो अज दे हालत च इत्थे भी असी सामभ सकते हैं। अज जां तां जस्टिस महताब सिंह गिल नूं इसका इंचार्ज बना दो, जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर बड़ा आराम नाल हो सकता, या जस्टिस रणजीत सिंह की कमेटी बनाई दी जाए, उन्ना टाइम लग जूगा। पर दूजा वो भी हो सकता कि ये बारे वो एडवाइस करन, ये सरकार की लीगल टीम भी उन्होंने एडवाइस से चले, तो जो तुहाडी पुलिस अफसर इन्वेस्टिगेशन वो भी उन्होंने एडवाइस से चले। ये बिल्कुल कानून इसकी इजाजत दिंदा कि सरकार कोई कमेटी अपॉइंट कर सकती है सरकार नूं एडवाइस करने वास्ते। तो जो चीफ विजिलेंस कमिश्नर जस्टिस महताब सिंह गिल वो सरकार के अपने अफसर आ, चीफ विजिलेंस कमिश्नर के थले तो सरकार नूं देना बहुत ही आसान आ, बड़े ही आराम नाल सरकार इसनूं चीफ विजिलेंस कमिश्नर के अंडर दे सकती है। देखो अज मैं जेकर 2018 दी हुण गल्लां याद करा, 2018 च गलती की है, उदों जेकर मेरी गल सुनी हुंदी अज ये दिन नहीं देखना पैना, क्योंकि मेरी गल ना मीडिया ने सुनी, ना ये कांग्रेस के लीडर ने सुनी, कांग्रेस के मंत्रियों ने नहीं सुनी, ना ये सिख बुद्धिजीवियों ने सुनी। मैनू उदों ड्रास्टिक स्टैप लेना पिया अपना इस्तीफा देने का। मैं कहा शायद तां ही सुन लैन। उदों भी मेरी गल सुनने की बजाय उदों कहा होंदा दसो जी की गलतियां किवें इन्हां नूं पूरियां करिए। उदों मेरी इहो गल मन्नी हुंदी कि जस्टिस रणजीत सिंह की सुपरविजन अंडर कंटिन्यू किया जाए, तो उदों इसकी बजाय मैनू भगौड़ा कहना शुरू करता। हुण अज भी जो अज दे हालत अज जिहड़े लोग उदों मैनू भगौड़ा कह रहे सी, अज जिहड़ा अपने आप दे अंदर झाक के देखण कि जो मैं उदों सही कह रहा सी कि सही कह रहा सी। देखो जदों मैं जो विरोधी धिर का अहुदा सी मेरे को मंत्री का अहुदा सी, मंत्री के अहुदे तो मैं इस्तीफा दिता क्योंकि सज्जन कुमार का केस करने वास्ते बार कौंसल ने मैनू मना करता सी। सज्जन कुमार का केस मेरे लिए ज़्यादा जरूरी सी, मैनू कि मंत्री का अहुदा चुभदा नहीं सी, पर मेरे वास्ते सज्जन कुमार का केस ज़्यादा जरूरी सी और मैं सोचदा कौम वास्ते भी जरूरी सी। एडा वड्डा कौम का केस जितया सारी दुनिया च
कौम का नाम होया, सारी दुनिया च नाम होया जो जेल बैठा। नाल दी नाल हुण ये वाला जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के उत्ते मैं अज ये चाहना कि मेरा इस्तीफा दिता होया वो व्यर्थ ना जाए, तो कम से कम ये केस के विच अज तो असीं इहनूं साम लीए। तो अज मेरी बेनती है सारे कांग्रेस के लीडरां नूं, ये कांग्रेस के मंत्रियों नूं, ते नाले ये सारी सिख संगत नूं ते सिख बुद्धिजीवियों नूं इस गल दे उत्ते साथ दिओ, सरकार दे उत्ते जोर पाओ। सरकार की लीगल टीम ते बिल्कुल डिपेंड ही करना। जस्टिस महताब सिंह गिल नूं आपां इंचार्ज बनाइए, और जज साहब ये एडवाइस करन कि सुप्रीम कोर्ट के विच जाया जाए, कदों जाया जाए या की कीता जाए। दूजा एक तरीका यह भी आ कि जिहड़ी नवीं SIT आ वो कॉन्स्टिट्यूट करके 2 महीने के अंदर अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म कर दो। देखो ये जो कंवर विजय प्रताप ने कहा सारा कुछ जस्टिस रणजीत सिंह कमीशन ने भी कहा, और जो सारा कुछ आ वो ऑलरेडी वो रिकॉर्ड से आ, और ते इथों इसके खिलाफ कोई किमें जा सकता, ये तो मैं समझ नहीं आती है, हाईकोर्ट तो कोई नहीं समझा सके। तो ये भी तरीका है कि जी नवीं SIT कॉन्स्टिट्यूट की जाए, कोई वधिया अफसर किया जाए, 2 महीने के अंदर अंदर उसकी इन्वेस्टिगेशन खत्म की जाए, इन्वेस्टिगेशन खत्म करके फिर चार्जशीट फाइल करो। ये दूजा तरीका, पर यह मैं नहीं तुहानूं कह रहा, मैं तो ऑप्शन दस रहा, ये ऑप्शन आ। पर यह क्योंकि मैनू पूरे केस का वो डिटेल में की सबूत आ, की ने अंदरले कागज नहीं मैं देखे। तो जस्टिस महताब सिंह गिल नूं चार्ज बनाओ, उन्होंने ये दिओ, जज साहब जो एडवाइस कर उस एडवाइस के उत्ते चलिया जाए, और एडवाइस के मुताबिक चलो। मेरी हथ जोड़ के बेनती है कांग्रेस वालियां ते कांग्रेस सरकार नूं, ये होर बथेरा पंजाब ने संताप भोग लिया तुहाडी लीगल टीम की नलायकी करके। तो कम से कम हुण तां इहो जिहे केसां विच तां तुसीं चंगे लोगों की एडवाइस लैके एटलीस्ट चल पो। तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ बेनती करदा कि आप सारे इस गल के उत्ते जोर पाइए कि ये केस ਨੂੰ प्रॉपरली हैंडल करके सुप्रीम कोर्ट सारे कही जाते सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट जाओ, सुप्रीम कोर्ट च रश ना किया जाए। हाँ सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, पर पूरी पूरी प्लानिंग नाल सुप्रीम कोर्ट जाया जाए, उस तरीके नाल ओ लीगल सलाह से जिहदे ते पंजाब के लोगों ते कांग्रेस के अपने मंत्रियों लीडरां नूं कॉन्फिडेंस होवे। ये टीम जिहदे अपने मंत्री उन्होंने अपने लीडर उन्होंने कॉन्फिडेंस नहीं है, और टीम की सलाह के उत्ते तुसीं किवें जाओगे, की करोगे जाके। तो मेरी तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ यही बेनती आ कि आपां सारे इस दे उत्ते लगिए, पंजाब सरकार नूं, मुख्यमंत्री जी नूं, कैप्टन साहब नूं ये बेनती करिए कि तुसीं इस दे विच ये जस्टिस महताब सिंह वर्गे चीफ जो विजिलेंस कमिशन तुहाडा अपना उन्होंने इंचार्ज बना के उन्होंने सलाह नाल अगे चलिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।